हेलो एंड वेलकम एवरीवन, दिस इज़ राबिया अमीन। और आज के एपिसोड में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्वालिटी स्कूल के अंदर क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए। इसके साथ साथ जब हम स्कूल का डिसीजन लेते हैं तो हमें किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए, और इसके अलावा पेरेंट्स किस तरीके से वो इन्वायरमेंट क्रिएट कर सकते हैं जिसमें बच्चा जो है वो बेहतर तरीके से ग्रो कर सके। इन तमाम चीज़ों के बारे में बात करने के लिए आज हम वेलकम करेंगे हमारी गेस्ट, जो कि एक टीचर भी है, एक ग्राफिक डिज़ाइनर भी है और एक करियर काउंसलर भी है, और सबसे इम्पॉर्टेंट एक मदर है। सो आई वुड लाइक टू वेलकम मिस सलमा अमीन। थैंक यू सो मच, आपने हमें टाइम दिया और आपने एग्री किया टू कम टू आवर शो। माय प्लेजर। सो सलमा, हम अपनी कन्वर्सेशन का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले आप अपने बारे में कुछ बताएं। माशाल्लाह मेरे 3 बच्चे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। बड़ा बेटा माशाल्लाह मेरा ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में है, बेटी मेरी प्री मेडिकल में है और फिर छोटा बेटा मेरा जो है वो ग्रेड 7 में है। सो सलमा, हाउ इज़ योर डे? हाउ डू यू मैनेज? किस तरह से आप अपने काम को और अपने डेली रूटीन को मैनेज करते हो? अब तो ये तकरीबन 22 साल हो गए इस प्रोफेशन में होते हुए। जब मैंने सिर्फ एक बेटा था और मुझे स्कूल जाना होता था, वो मेरे साथ ही स्कूल जाता था, हमारे स्कूल करीब थे तो आना जाना आसान था। बट ऑफ कोर्स बीच में बहुत सारी चीज़ें आई, लेकिन यही है कि आपको कहीं ना कहीं अपने आप को टाइम बाउंड करना पड़ता है। टाइम मैनेजमेंट एक बहुत बड़ी स्किल है। सोशल लाइफ आपकी थोड़ी सी सेक्रीफाइस करनी पड़ती है, प्रायोरिटीज़ को देखना पड़ता है कि प्रायोरिटी क्या है। अच्छा सलमा, आपने मेंशन किया कि बच्चे अब तो बड़े हो गए, ठीक है, लेकिन सबसे पहला सवाल, और अक्सर पेरेंट्स ये सोचते हैं कि जब बच्चे छोटे होते हैं और जब स्कूल्स जाने के एज पे चले जाते हैं, सो हाउ डिड यू मेक दैट डिसीजन कि किस स्कूल में भेजना है, कैसा इन्वायरमेंट होना चाहिए स्कूल का, या क्या फैक्टर्स थे? बिकॉज आप खुद भी एक टीचर हो, तो क्या चीज़ आपके दिमाग में थी जब आपने अपने बच्चों को स्कूल में डाला? अच्छा, मैं इससे शुरू करूँगी कि मैंने जब अपने पहले बेटे को डाला, ऑफ कोर्स नया पेरेंटिंग एक्सपीरियंस है, हम चाहते हैं हमारे बच्चे को हम बेस्ट दें, जो उस बेस्ट स्कूल में वो उसी में जाए। तो हम दूसरों के जो ओपिनियंस है उस पर बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं, उनका ओपिनियन लेते हैं। तो कुछ तो मैंने भी यही किया कि आजकल स्कूल कौन सा अच्छा है, ठीक है, उसकी फ़ीस मेरे बजट में आ रही है कि नहीं आ रही है, कितना दूर है, लेना छोड़ना कैसे किया जाएगा। लेकिन टाइम के साथ मैंने सीखा है कि आपको क्या क्या देखना है। तो आई थिंक सो ये एक एलिमेंट बहुत ज़रूरी है कि आप अर्ली ईयर्स में जा रहे हैं तो देखिए कितना रिसोर्सफुल है, पेरेंट्स की क्वेरीज़ को जवाब दे रहे हैं कि नहीं। अगर थोड़ा क्लास की स्ट्रेंथ देखें, क्लास में कितने बच्चे हैं, ये तो नहीं कि बहुत बच्चे हैं और फोकस नहीं रह पा रहा, पढ़ाया नहीं जा पा रहा, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, आई थिंक सो एक कंटिन्यूस टच में रहना पड़ेगा स्कूल के, तो आपको पता चलेगा। हो सकता है प्राइमरी में आप बहुत सेटिस्फाई रहें, सेकेंडरी में ना रहें, सेकेंडरी में कुछ और क्लासेस मर्ज कर दी जाती हूँ, स्ट्रेंथ ज़्यादा हो जाती हो, 1-to-1 अटेंशन नहीं मिलती हो। और ये स्कूल का एनवायरनमेंट एक चीज़ होती है, इसके साथ साथ एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है घर का एनवायरनमेंट। तो आपने बताया कि आपने अपना भी प्रोफेशन स्टार्ट किया हुआ था और आपने भी अपनी जो है वो टीचिंग स्टार्ट कर दी थी साथ साथ में, तो किस तरह से आप बैलेंस कर रहे थे दोनों चीज़ों को? मैं टीचिंग प्रोफेशन में थी तो मुझे लगता है इससे मुझे बहुत हेल्प हो गई मेरे बच्चे को ट्रेन करने में, क्योंकि मुझे अंदाज़ा था जब मैंने टीचिंग शुरू की थी तो मैंने भी अर्ली ईयर्स, नॉट एग्जैक्टली अर्ली ईयर्स, लेकिन ग्रेड प्राइमरी लेवल को मैंने पढ़ाना शुरू किया था। तो मुझे थोड़ी रिक्वायरमेंट पता थी, कौन सी बुक्स रेफ़र करते हैं रीडिंग हैबिट्स डेवलप करने के लिए, कौन से रिसोर्सेज यूज़ करते हैं, तो उससे मुझे काफ़ी हेल्प रही और मैं वही चीज़ घर में करती थी। तो ये एक बहुत बड़ा डिलेमा है बहुत सारे लोगों के लिए। अक्सर हम सोचते हैं कि यार मेरा बच्चा पढ़ता नहीं है, किताबें भी नहीं पढ़ते बच्चे, और हम अपने बचपन की याद करें तो हमें बोला जाता था कि यार किताब आपकी सबसे बेस्ट फ्रेंड होती है। सो आई रिमेंबर माई मदर सेइंग दिस, एंड इस वजह से मुझे बड़ा शौक था किताबें पढ़ने का। लेकिन बच्चों के अंदर ये किस तरह से, आपके बच्चों में है रीडिंग की? मेरे बच्चों में बहुत रीडिंग की हैबिट है, तो आपने क्या किया अल्हम्दुलिल्लाह। ऐसा? फर्स्ट ऑफ ऑल हम में हो, बच्चे हमें करता हुआ देखेंगे तो वो ज़रूर अपनाएंगे। बिल्कुल सही है। सही है। तो मेरे बेटे ने यही देखा कि मैं रीडिंग करती थी। अब मैं उस वक्त की बात करूं, आज से 20 साल पहले, तो ऑफ कोर्स मीडिया भी नहीं था, तो ज़्यादा फोकस उसका था। तो मुझे रीडिंग करता देखते हुए मैंने उसको भी रिसोर्स बुक्स प्रोवाइड की, जो हमारी लेडी बर्ड सीरीज़ होती है अर्ली ईयर्स की, तो उससे मैंने रीडिंग शुरू करी। मैंने देखा कि तो 3 साल का बच्चा, 3.5 साल का बच्चा, उसका पिकअप और स्पीड में, ये तो बाद में हमें पता चला कि अर्ली ईयर्स में तो और स्पीड में बच्चे पिक कर लेते हैं, मल्टीपल लैंग्वेजेस सीख लेते हैं, लेकिन उस वक्त नहीं मालूम था। उस वक्त तो ये कि हमने सिर्फ किया और बच्चे ने पिक करना शुरू कर दिया, और फिर वो बुक्स पढ़ने लगा, वो मेरी किताबें भी थोड़ी बहुत पढ़ना शुरू कर दी। अब उससे बहुत आसानी हो गई। आसानी ऐसी हो गई कि जब बड़े ने शौक पैदा हो गया, उसने बुक्स पढ़ना शुरू कर दी,
फिर दूसरे उसकी बहन ने भी साथ में ही, जब उसको देखा वो पढ़ती है, मम्मी भी पढ़ने में लगी हुई है, तो उसकी भी रीडिंग की स्किल्स आने लगी, उसको भी वो शौक होने लगा। तो आपको घर में एनवायरनमेंट थोड़ा क्रिएट हो गया कि हर कोई रीडिंग में है, फ्री टाइम है तो बुक जरूर पढ़ेंगे। तो सिर्फ ये नहीं होता है कि स्कूल पे हमें रिलाई करना चाहिए इन चीज़ों के लिए, हमें अपने घर में भी थोड़ा बहुत एनवायरनमेंट देना होता है। अच्छा, अभी आपने मेंशन किया कि रीडिंग जो है वो आपका पहला बच्चा भी करता है, फिर दूसरा भी करता है, देख देख के फिर तीसरा भी सीख जाता है। कहीं ऐसा तो नहीं होता है कि हम पहले वाले को बहुत ज़्यादा प्रेशराइज कर देते हैं, या आपका बच्चा प्रेशराइज कभी फील करता है, या आपने कभी ऐसा फील किया कि उसको कहीं बहुत ज़्यादा बर्डन तो नहीं है? मुझे लगता है टाइम के साथ मुझे ये महसूस हुआ। हम अपने बच्चों की बहुत तारीफ करते हैं, 2 लोगों में भी करते हैं, 4 लोगों में भी करते हैं, अच्छा रिजल्ट आया है 4 लोगों को बताएंगे। एंड मुझे टाइम के साथ पता चला, जब मैं खुद पढ़ रही थी साइकोलॉजी, तब कुछ चीज़ें मैंने पढ़ी, तो मैंने सोचा ज़रा अपने बेटे पे पता करूं कि इस तरह की चीज़ें अफेक्ट करती है, क्या होता है। ये बच्चे जब है ना इस तरह से उनसे बहुत ज़्यादा ये लगा देते हैं ना अपनी तवक्कुआत, हाई एक्सपेक्टेशंस, और उसमें ये होता है कि हम कहते भी कि तो हमारे एक्सपेक्टेशंस पे पूरा होते रहे, लेकिन कहीं ना कहीं हम उसको बर्डनसम भी कर रहे होते हैं। तो हाँ, मुझे लगा कि मेरा बेटा गुड बॉय इमेज से बहुत थक गया है, थोड़ा हो गया है। और ये टाइम होता बहुत थोड़ा पीरियड है। मे बी मैं ये कहूँगी कि ये जो आपके ग्रेड 7, 8, 9 वाला जो फेज होता है ना, वो वाली एज, टीनेज, अर्ली टीनेज, उसमें बच्चे ये प्रेशर फील करते हैं। तो उस वक्त मेरे ख्याल में पेरेंट्स को थोड़ा कॉन्शियस एफर्ट करना पड़ेगा कि बच्चों को तारीफें भी कर रहे हो, लेकिन ये फील पता करने की कोशिश करें कि इसको प्रेशर तो नहीं फील हो रहा, कहीं इसको ये तो नहीं लग रहा कि भाई मुझसे इतनी तवक्कुआत रख ली, मैं ऐसा पूरा कर सकूंगा या नहीं। तो मुझे लगता है ये चीज़ आती है। मुझे लगता है कि ये एक मसला है कि बच्चे स्कूल का प्रेशर भी बहुत ज़्यादा ले लेते हैं, और फिर हम बहुत सारे दूसरे इंसिडेंट्स भी देख रहे होते हैं। तो ये बड़ा ज़रूरी है कि एज अ पेरेंट हम इस चीज़ को देखते रहें कि हमारा बच्चा कहीं प्रेशर तो नहीं है बहुत ज़्यादा। तो ये चीज़ें मैंने भी कब मुझे रियलाइज़ हुई राबिया, जब मैं खुद सेकेंडरी सेक्शन में पढ़ाने लगी, तो मैंने ये फील किया कि बच्चे घर में जो नज़र आते हैं ना, वैसे स्कूल में नहीं होते। ठीक है, बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। जब वो अपने दोस्तों के साथ होते हैं तो बहुत सारी चीज़ें वो पीयर प्रेशर में कर रहे होते हैं। और पेरेंट्स, क्योंकि हम पेरेंट्स से जब मिलते थे तो पेरेंट्स को अंदाज़ा भी नहीं होता था कि उनका बच्चा कभी ये बात बोल सकता है या इस तरह बिहेव कर सकता है, नॉट इन नेगेटिव सेंस, कुछ पॉजिटिव भी। नहीं वो तो किसी 4 लोगों के बीच में बोल ही नहीं पाता, और हम कहते नहीं उसने बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन दी। मैं आपको भी एग्जांपल देती हूँ, कल की एग्जांपल है। मैं रिजल्ट लेने के लिए गई एंड लीडरशिप स्किल्स में मेरे छोटे वाले बच्चे का मतलब हाईएस्ट रैंक दिया हुआ था। मैंने कहा आपने इसकी लीडरशिप स्किल्स देखी, कैसे देखी? तो जब टीचर ने मुझे एक्सप्लेन किया कि क्लास में ये लीड लेके और ये सारी चीज़ें बास्केट वगैरह फिल करता है, एंड आई वाज शॉक्ड बिकॉज माई सेकेंड चाइल्ड ही डजंट डू एनीथिंग लाइक दैट एट होम। वो घर पे बिल्कुल भी नहीं करता है, क्योंकि उसके पास बड़ा भाई है तो वो हर चीज़ बड़े भाई से करवाता है। मैंने कहा ये लीडरशिप स्किल्स है। तो बिल्कुल सही बात है, कुछ चीजें एज अ पेरेंट हमें पता ही नहीं होती है कि स्कूल में वो क्या कर रहे हैं। अब इसमें ना पॉजिटिव और नेगेटिव जरूर बोथ चीजें, सारी दोनों चीजें इसमें शामिल है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना होता है कि वेदर यू वांट टू परसू कैम्ब्रिज सिस्टम में जाना है आपको, या खान यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन बोर्ड वाले सिस्टम में जाना है, या मेट्रिकुलेशन में जाना है। तो आपने अपने बच्चों के लिए ये डिसीजन कैसे लिया, या स्कूल जैसा था बस आपने बोला कि वैसे ही चलता रहेगा, या कुछ चेंजेस? देखिए, कराची में अगर रहते हुए तो आपको पता है कि हमारे पास ये बहुत सारे बोर्ड्स अवेलेबल हैं, ठीक है ना। तो ऑफ कोर्स यहाँ पे हमें बेस्ट लगा कि ओ लेवल का है, जो इंटरनेशनल एक्सपोजर ज़्यादा है, तो मैंने अपने बच्चों को ओ लेवल्स में डाला। लेकिन हमारी जमात बहुत सी मुख्तलिफ जगहों पे फैली हुई है, तो मुझे लगता है जहाँ पे जो बोर्ड अवेलेबल हो हम वही ले सकते हैं। लेकिन ये कि वो जो भी करिकुलम बच्चा पढ़ रहा है वो बहुत अच्छे से पढ़े, उसे जहाँ हेल्प की ज़रूरत है वो पेरेंट्स प्रोवाइड करें। हम ये भी नहीं कह सकते कि स्कूल सब कुछ पढ़ा देगा और बहुत अच्छा पढ़ा देगा, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तो वो बच्चों को, हमें पेरेंट्स को फैसिलिटेट करना पड़ेगा कि उसको कहाँ पे ज़रूरत है। बिल्कुल सही है। और कितना मैटर करता है कि आगे का हमारा क्या गोल है, उसके हिसाब से हम कौन सा सिस्टम। बिल्कुल सही। आगे भी आप क्या अचीव करना चाहते हो, किस यूनिवर्सिटी में जाना है, जैसे उस हिसाब से। आप ऐसे ही बता रहे थे कि आपकी बेटी को मेडिकल में जाना था। जिस तरह मैं अपने कहूँ तो मेरे बड़े बेटे ने ओ लेवल्स के बाद ए लेवल्स परस्यू किया, क्योंकि उसका गोल कुछ और था, उसको वर्ल्ड हिस्ट्री में अपना आगे एजुकेशन हासिल करनी थी, जबकि मेरी बेटी को प्री मेडिकल में जाना था, उसके बाद में डॉक्टर बनने का गोल है। तो एमडी कैट का जो पूरा सिलेबस है वो फेडरल करिकुलम पे बेस करता है, तो उसने ये चूज किया ताकि जो उसे बनना है वो वही पढ़े, उससे रेलेवेंट पढ़े, उसके बाद अलग से ना पढ़े। तो कितना इम्पोर्टेंट है पेरेंट्स का इन चीज़ों के बारे में अवेयर होना, क्योंकि बच्चा तो ऑफ कोर्स इस एज में हर चीज़ उसको नहीं पता होती है। जैसे मैं अपने बेटे की एक मिसाल दूं तो मेरे बेटे ने
आपको पता होगा ओ लेवल्स में 2 इलेक्टिव सब्जेक्ट्स लेने बिल्कुल होते सही हैं, कि कुछ स्कूल 2 कहते हैं, कुछ 1 कहती है। तो जिस साल उसने पास किया तो उसने 2 इलेक्टिव सब्जेक्ट में एक एड मैथ्स लिया जो कि बहुत मुश्किल है, और उसके तमाम टीचर्स ने कहा कि तुम आर्ट्स में अच्छे हो, तुम आर्ट्स लो। वो आर्ट्स बहुत उसका अच्छा है कि ये थोड़ा रिलैक्सिंग हो जाएगा। जब उसने मुझे कहा तो मुझे अंदाजा था कि आर्ट्स रिलैक्सिंग है, बट ही इज़ नॉट दैट काइंड ऑफ पैशनेट आर्टिस्ट जो कि पोर्टफोलियो बनाने के लिए ओ लेवल के बार-बार इरेज़ करेगा, रीडू करेगा। वो एक पैशन के लिए ड्राइंग कर लेता है, फिर उसे रख देता है इस तरह से। जो चीज़ मैंने देखी तो वो देखा था कि वो हिस्ट्री बहुत शौक से पढ़ता है। मतलब वो छोटी एज से हिस्ट्री पढ़ रहा था, ग्रेड 5-6 में भी वो किताबें पढ़ लेता था, जो शायद हम मास्टर्स लेवल पे भी इंटरेस्ट नहीं ले रहे होंगे। हिस्ट्री में क्योंकि तो हर थोड़ा कोई इंटरेस्टिंग नहीं लेता क्योंकि ड्राई लगता है बहुत। मैंने उससे ये कहा कि बेटा आप प्रोज एंड कॉन्स लिखो, तो उसने प्रोज एंड कॉन्स लिए कि इसको लेने के क्या फ़ायदे नुकसान है और दूसरे सब्जेक्ट को लेने के क्या फ़ायदे नुकसान है। और इन द एंड वाकई में प्रोज जो थे वो वर्ल्ड हिस्ट्री के ज़्यादा थे। लाइक वर्ल्ड हिस्ट्री का करिकुलम नहीं होगा तो तुम्हें पता नहीं होगा कि क्या पढ़ोगे। उसने ये फोकस किया, गाइडेंस उसमें मैटर करती है। मतलब पेरेंट्स का अवेयर होना कितना जरूरी है कि आप अपने बच्चे को Yes. कितना जानते लेकिन हाँ, हैं। लेकिन उस वक्त मैंने इम्पोज नहीं किया, मैंने उसी को बोला हाँ, जजमेंट निकालो। ये और बहुत उसने अच्छा जज किया तो माशाल्लाह उसका ओ लेवल में अच्छा रिजल्ट इसी में रहा, ए में रहा, और आगे उसने देखा कि मेरा स्कोप ही, मुझे अपना फ्यूचर ही इस सब्जेक्ट में नजर आ रहा है। अच्छा सलमा, हमने जो इतनी सारी बात करी उसके अंदर एक मुझे लगता है कि, और माशाल्लाह से आपके 3 बच्चे डिफरेंट स्कूल से या जो भी इन्वायरमेंट से निकले, तो आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से अगर मैं पूछूं कि एक अच्छे स्कूल के अंदर क्या 2, 3, 4 या 5 ऐसी बातें होनी चाहिए जो आपको लगता है कि दिस इज अ गुड स्कूल का एग्जाम्पल, या क्वालिटी वाइज ये स्कूल अच्छा है? कि एक तो मैंने जो पहले कहा था कि स्कूल वेलकमिंग हो पेरेंट्स के लिए। इसके अलावा रिसोर्सफुल में ये नहीं होता कि आपके टीचर सिर्फ बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हैं या क्वालिफाइड हैं, लेकिन स्कूल में लाइब्रेरी है, कुछ ग्राउंड मौजूद हो बच्चों की फिजिकल एक्टिविटीज़ के लिए, कैंटीन मौजूद है, साफ़ पानी मिल रहा है। मतलब ये बहुत बेसिक बातें हैं, लेकिन हमारे बच्चे मतलब गुड 8 आवर्स दे स्पेंड इन स्कूल। सो ऑफकोर्स ये बेसिक चीज़ें कि बच्चे को मिलनी चाहिए। क्लासरूम की साइज़ क्या है, बहुत छोटे तो नहीं है कि क्लस्टर होके बच्चे बैठ रहे हैं, वेंटिलेशन है। तो ये थोड़ी थोड़ी बेसिक है जो कि फिजिकल फीचर्स है। उसके अलावा करिकुलम आउटलाइन बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, क्योंकि देखिए हर सब्जेक्ट का टीचर थ्रू आउट आपकी स्कूल जर्नी में आपको बेस्ट मिले जरूरी कोई नहीं है। प्रॉमिस नहीं कर सकता, स्कूल भी प्रॉमिस नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकता। तो इसमें बहुत ज़रूरी होता है कि करिकुलम आउटलाइन अच्छी हो ताकि पेरेंट्स उसको घर पे भी फॉलो करा सके, चाहे वो ट्यूशन टीचर से कराए या रिश्तेदार करे या बड़ा भाई करे, कोई भी करे, लेकिन करिकुलम मौजूद होगा तो पेरेंट को पता होगा मुझे बच्चे को पढ़ाना क्या है। बिल्कुल तो सही वो है। स्ट्रॉन्ग करिकुलम आउटलाइन होती है ना, वो ज़रूर होनी चाहिए। और आई थिंक उसके लिए हमारे बहुत सारे इदारे होते हैं, जमात में टीचर्स होते हैं जिनसे हम इसकी काउंसलिंग ले सकते हैं कि क्या करना चाहिए, ये करिकुलम कैसा है, क्योंकि हर कोई जज नहीं कर सकता कि करिकुलम आउटलाइन अच्छी है कि नहीं है। अच्छा, एक और चीज़ मुझे समझनी है कि घर के एनवायरनमेंट का, यानी कि घर में भी कहते हैं ना भाई रूटीन होना चाहिए। मतलब आई रिमेम्बर जब हम जा रहे थे बच्चे के एडमिशन के लिए, तो पहला जो ओरिएंटेशन था उसमें था कि आपका बच्चा रात को 7 बजे सो जाना चाहिए शाम में। वेरी डिफिकल्ट ऑफ कोर्स, लेकिन ये है कि इस तरह से कुछ चीज़ें हमें बताई गई थी, फिर हमने आहिस्ते आहिस्ते अपने हिसाब से रूटीन सेट किया बच्चे का। और लेकिन आपने अपने बच्चों का रूटीन कैसे सेट किया? बिकॉज आप खुद भी वर्किंग, फिर उनका होमवर्क भी कराना है, फिर आपके मैनेज करना टाइम, तो रूटीन का कितना इम्पैक्ट है और कैसे सेट हुआ? सबसे बेसिक जो बिल्कुल इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आप प्रायोरिटीज़ पे अपने काम करें, कि आपकी चीज़ों में आपको किसको अहमियत देना चाहते हैं। अब मैं अगर कहूँ कि मैंने जब पढ़ाना शुरू किया, फिर मेरे बच्चों ने स्कूलिंग शुरू की, फिर मैंने खुद अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखी, तो ऑफकोर्स मैंने ये देखा कि क्या चीज़ें ज़्यादा ज़रूरी है। सोशल लाइफ आपकी थोड़ी सी साइड लाइन हो जाती है, फ्रेंड से मिलना कम हो जाता है, गैदरिंग्स में जाना कम हो जाता है। बट देन अगेन ऐसा नहीं है कि लाइफ नहीं रहती, क्योंकि लाइफ बच्चों से है। तो ऑफकोर्स वो चीज़ें जो बच्चे इंजॉय करते हैं, हम उसमें अपने लिए भी इंजॉयमेंट अगर तलाश करते हैं तो अच्छा रहता है। अब उसको एक रूटीन बनाया, तो वंस आप ये सेट कर लेते हो कि व्हाट इज़ माय प्रायोरिटी, तो फिर ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। अच्छा सलमा, एक चीज़ मैं जानना चाहूँगी कि जो हमारा बच्चों के साथ एक है ना आजकल बॉन्डिंग, कहते हैं कि पेरेंट्स की बॉन्डिंग होनी चाहिए ताकि बच्चे उनको हर बात बताएं। तो आपके बच्चों के साथ क्या इस तरह का रिलेशनशिप है, और वो कैसे डेवलप हुआ? मतलब उसके लिए कुछ कॉन्शियस एफर्ट्स एज अ पेरेंट हमें भी करने पड़ते ऑफकोर्स हैं। करने पड़ते हैं। मैं ये कहूँगी कि अ पेरेंट हैज़ टू बी अ गुड लिसनर। एग्जैक्टली। ये बहुत से, मैं चूँकि मैं स्कूल एनवायरनमेंट में हूँ, वहाँ पे इतनी सारे पेरेंट्स मौजूद हैं, मदर्स मौजूद हैं, वो ये कहती हैं कि बच्चे आते हैं घर
और फौरन अपनी कहानी पूरे दिन की कह लेते हैं। हाँ। लेकिन एट टाइम्स मैंने ये भी देखा है कि उस टाइम पे पेरेंट टोकते भी हैं, मदर्स कहती है कि मुझे काम करने दो, अभी नहीं, बाद में। तो मुझे लगता है ये इतना ऑफेंड नहीं होना चाहिए। बच्चे की Demotivating हो बात, जाता है बच्चे हाँ, के लिए। बच्चे की बात सुने। और उसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो मैं अपने बच्चों को कहती हूँ, जो मैंने कहा कि बांध लो, आपको वो काम नहीं करना है जो आप किसी को बता ना सकते हो। बस ये आप एक कॉन्शियस एफर्ट कर लो तो योर लाइफ इज सेफ। अब चूंकि सोशल मीडिया का दौर है, बच्चे इतने सोशल वेबसाइट्स यूज कर रहे हैं, किससे बातें कर रहे हैं, वो सब हम रखते हैं। अब बच्चों को जितना क्लोज रखोगे बच्चे शेयर करेंगे। फिर बच्चों को एक कॉन्फिडेंस देना होता है कि जब बच्चे आपको कुछ ऐसी बात बताएं कि सपोज आपको लगता है ये तो बिल्कुल ऑफ बात है, ये क्यों इस तरह से बात कर रहे हैं, लेकिन आपको फेशियल एक्सप्रेशन ऐसे नहीं बनाने कि तुमने कुछ ऑकवर्ड कर लिया। जब आप पूरी बात सुन लें, भले अपना फीडबैक दें, नेगेटिव दें, समझाएं, लेकिन बात पूरी सुने, वरना फिर ये हो जाएगा, वो डिस्करेज हो जाएगा। ये तो अनएक्सेप्टेबल बात है। सलमा, मैं बताऊं, मतलब बच्चे डिसीजन मेकर भी इसी तरीके से बनते सही हैं। बात है। क्योंकि अगर आप जो है वो हर बात में अपनी बता रहे हो, अपना ही बता रहे हो कि नहीं ऐसे करना है, नहीं ऐसे करना है, तो फिर उनके लिए डिसीजन मेकिंग बहुत मुश्किल हो जाती है। बहुत मुश्किल मुझे हो याद जाती है कि बहुत अर्ली शुरू के टाइम पे जब मेरा बच्चा छोटा था तो हम उससे कपड़े भी पूछते थे कि आपको कौन सा कपड़ा आज पहनना है, कबर्ड में जाके, ताकि एक वो फील आए कि यार आई कैन सी कि वो अपने डिसीजंस किस तरह से लेता है और किस तरह से वो अपने ग्रुप के लिए भी कभी डिसीजंस लेने होते हैं तो ही वुड टेक इट। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है और ओपननेस होनी चाहिए पेरेंट्स के अंदर। बस मैंने ये अभी जिस तरह से मैं सीनियर क्लासेस में पढ़ाती हूँ तो बच्चों को बहुत प्रेशर में बच्चे होते हैं, बच्चे कहते हैं कि सब्जेक्ट सिलेक्शन मेरे पेरेंट्स डिसाइड करेंगे। तो मुझे होता है पेरेंट्स का डिसीजन होना चाहिए, लेकिन इस तरह नहीं होना चाहिए। पेरेंट्स बच्चे की रिक्वायरमेंट को समझे, उसको कन्विंस करें या तो अपनी बात प्रूफ करें कि वो क्यों समझते हैं ये चीज़ उनके लिए बेहतर है। बच्चा होल हार्टेडली उसे एक्सेप्ट करेगा तो आगे एक्सेल कर सकेगा, वरना तो वहीं फंसा रहेगा कि मैं जो कर रहा हूँ वो मेरा पैशन नहीं है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से बहुत अच्छी गुफ्तगू रही है आपके साथ और बहुत हमने आपकी एक्सपीरियंसेस से और आपके बच्चों के एक्सपीरियंस से बहुत सारी चीज़ें सीखी। अगर हम एंड में कुछ 2-3 चीज़ें अगर हम लेके जाना चाहें आज के डिस्कशन से, तो वो इस तरह से होंगी कि सबसे पहले एक कॉन्शियस एफर्ट हम सब करते हैं और हमें करना भी चाहिए कि जब हम स्कूल सेलेक्ट कर रहे हैं बच्चे के लिए, चाहे फिर हम जो है वो स्कूल के अपने हिसाब से, अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से बेशक देखें, प्लस स्कूल कैसा होगा, क्वालिटी स्कूल क्या है, तो उसके अंदर करिकुलम का एक इम्पैक्ट है, उसके अंदर स्कूल का अपना इन्वायरमेंट कि ग्राउंड कैसा होना चाहिए, स्कूल के अंदर लाइब्रेरी होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, तो ये सब चीज़ें हमें स्कूल के हिसाब से देखने में हेल्प मिलती है। दूसरा जो मुझे बहुत अच्छी पॉइंट लगा आज के डिस्कशन के अंदर वो ये था कि हमारे घर में कैसा एनवायरनमेंट होना चाहिए। हम जब बच्चों से बात कर रहे हैं तो हम कितने ओपन हैं, हम कितने लिबरल हैं, हम कितना उनको सुनते हैं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। और उसके साथ साथ ये बहुत ज़रूरी है कि हमने अगर बोला है कि बच्चा पढ़ो तो हम खुद क्या वो अप्लाई करते हैं। अगर हम कहते हैं कि हमारे बच्चे के अंदर रीडिंग हैबिट हो तो आई गेस हमें भी किताब लेके बैठना चाहिए और हमें भी किताबें पढ़नी चाहिए, न्यूज़पेपर पढ़ें, किताब पढ़ें, कुछ भी इस तरह की चीज़ें। सो ये कुछ की चीज़ें हैं, प्लस फैमिली का एक सपोर्ट होता है, फैमिली की एक बॉन्डिंग होती है जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है हर बच्चे की ग्रोथ में। सो थैंक यू सो मच सलमा फॉर कमिंग। माय प्लेजर।